Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 2 that is conceptual design. Okay, आपको पता है हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नेम है कंसेप्चुअल डिजाइन। और हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मॉडल्स के टाइप देखे थे, हमने हायरार्चिकल मॉडल देखा था, हमने हमने नेटवर्क मॉडल देखा था एंड हमने रिलेशनल मॉडल देखा था। ओके, तो आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। ओके, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर पहले देख के आओ, फिर सेकंड लेक्चर देखना। ओके, सो टॉपिक है कंसेप्चुअल डिजाइन। व्हाट इज मीन बाय कंसेप्चुअल डिजाइन? सो कंसेप्चुअल डिजाइन इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस डिजाइन करते वक्त कंसेप्चुअल डिजाइन क्या होती है? फर्स्ट स्टेप होती है। इट लाइक्स ड्राइंग अ प्लान और मैप ऑफ द डेटा वी वांट टू स्टोर। हमें जो डेटा स्टोर करना होता है उसका एक प्लान यानी कि एक मैप या फिर प्लान आप उसे कह सकते हो, विदाउट वरिंग अबाउट हाउ इट विल बी स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। आपको इसकी चिंता नहीं करनी कि वो कंप्यूटर पे कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले आपको सिर्फ प्लान या मैप करना है। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। आपको ऐसे इमेजिन करो कि आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो स्कूल के लिए। यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी स्टोर। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा ना कि क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे स्कूल में। हाउ इज दैट इंफॉर्मेशन कनेक्टेड, एंड वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होगी, जैसे कि प्रिंसिपल टीचर से, टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट लाइब्रेरी से, ऐसे कनेक्टेड कैसे होगी? ये आपको सबसे पहले कुछ तो प्लान करना पड़ेगा या फिर मैपिंग करना पड़ेगा, उसे आप क्या कहते हो? कंसेप्चुअल डिजाइन कहते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, सो देखो, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ विजुअल वे टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड डेटा इन टर्म्स ऑफ, ओके, किसके टर्म में? एंटिटीज के टर्म में एंड एट्रीब्यूट्स के टर्म में, देन रिलेशनशिप के टर्म में। ओके, ईआर मॉडल क्या करता है? एक विजुअल वे में डेटा रिप्रेजेंट करता है, यानी एक डायग्राम के वे में। एंटिटीज मतलब क्या? थिंग्स वी वांट टू स्टोर इन इंफॉर्मेशन अबाउट। हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है या स्टोर करनी है उसे हम एंटिटीज कहते हैं। आगे जाकर हम एंटिटीज को डीप में भी पढ़ेंगे, अभी आप समझ लो। एग्जांपल, स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, ये क्या हुई? एंटिटीज हुई। एट्रीब्यूट्स मतलब डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंटिटी। हर एक एंटिटी की कोई तो एट्रीब्यूट्स होंगे, कोई तो प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट हैज अ नेम। स्टूडेंट का नेम है, आईडी है, एज है। वैसे आप टीचर का नेम लिख सकते हो, टीचर की एज, टीचर की सैलरी, टीचर का फोन नंबर। वैसे कोर्स आईडी, कोर्स कोड, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड रिलेशनशिप मतलब हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो एंटिटीज एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या हुआ? एक रिलेशनशिप हुआ। वो रिलेशनशिप क्या है? एनरोल से। ओके, वैसे ही टीचर टीचर असाइन टू अ जॉब ऑफ टीचिंग। ओके, यानी टीचर कॉलेज से क्या है? एक असाइन है ना, यानी मतलब एक रिलेशनशिप है ना कॉलेज के साथ, कि वहां पे टीचर पढ़ाने जाते हैं तो उनका एक रिलेशनशिप है कॉलेज से। ओके, वैसे रिलेशनशिप ये टॉपिक है। आगे देखो, एग्जांपल फॉर सिंपल ईआर डिजाइन फॉर अ स्कूल। अभी ईआर डिजाइन के एग्जांपल देखो। एंटिटीज है स्कूल, कोर्स एंड टीचर। उसे एट्रीब्यूट क्या देंगे? स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। कोर्स को कोर्स आईडी, टाइटल। टीचर को टीचर आईडी, नेम। आप अपने हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हो। कोर्स को ड्यूरेशन ले सकते हो, टीचर को सैलरी ले सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिलेशनशिप में देखो, अ स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स, टीचर टीचेस अ कोर्स। तो ये टीचर्स क्या हुआ? रिलेशनशिप हुआ। एनरोल क्या हुआ? रिलेशनशिप हुआ। स्टूडेंट और कोर्स के बीच में और टीचर और कोर्स के बीच में टीचिंग का एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। तो ये थे एग्जांपल्स ईआर डिजाइन के। सो व्हाई यूज ईआर मॉडल इन डीबीएमएस? तो डीबीएमएस में हम ईआर मॉडल्स क्यों यूज करते हैं? हेल्प्स इन प्लानिंग द डेटाबेस। डेटाबेस की प्लानिंग करने में, बिफोर क्रिएटिंग अ डेटाबेस वी नीड टू प्लान व्हाट डेटा टू स्टोर एंड हाउ इट ऑल कनेक्टेड। मतलब डेटाबेस स्टोर करने से पहले या फिर क्रिएट करने से पहले हमें सोचना पड़ता है ना कि क्या डेटा स्टोर करना है, उसे कैसे कनेक्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द ईआर मॉडल इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ईआर मॉडल मतलब एक ब्लूप्रिंट, यानी सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक फॉर्मेट है, आप कोई भी चीज करने से पहले तय करते हो। इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ, वो क्लियर पिक्चर देता है। व्हाट अ डेटाबेस विल इंक्लूड, डेटाबेस में क्या इंक्लूड होना चाहिए? एंटिटीज। व्हाट डिटेल्स आर नीडेड लाइक एट्रीब्यूट्स। हाउ डेटा इज रिलेटेड लाइक रिलेशनशिप। ओके, सो ईआर डायग्राम हमें डेटाबेस की प्लानिंग करने में हेल्प करता है। लाइक सपोज कोई कंपनी है जो कार डिजाइन करती है, वो सबसे पहले उसका 3D पिक्चर या फिर मैपिंग तो करती है ना, तो पेज पे एक सिंपल डायग्राम तो ड्रॉ करती है ना। यहाँ पे डोर होना चाहिए, यहाँ पे व्हील होना चाहिए, मतलब ऐसे
ब्लूप्रिंट निकालते हैं ना, कार कंपनी या फिर फोन की कंपनी हो, ओके, आप अगर आईफोन का देखते हो, एक कैमरा इधर एक कैमरा उधर, फिर दूसरे मॉडल में एक उधर एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से पहले डिजाइन किया जाता है, वैसे ही हमारे डेटाबेस में होता है। आप है ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कनेक्ट करो, मतलब आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो, मैं बता रहा हूँ ना उस तरह। ओके, सेकंड पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी होती है। ईआर डायग्राम आर विजुअल, ईआर डायग्राम मतलब ईआर डायग्राम कैसे होते हैं, विजुअल होते हैं, यानी वो हमें आंखों को दिखते हैं। दे यूज शेप्स एंड लाइंस नॉट कोड, उसमें कोडिंग नहीं होती, उसमें क्या होता है, शेप्स होते हैं, लाइंस होते हैं। दिस मेक्स देम टू इजी टू अंडरस्टैंड, ये क्या करते हैं, समझने के लिए आसान होते हैं। इवन फॉर नॉन टेक्निकल पीपल, अगर नॉन टेक्निकल पीपल है, सपोज आप कोडिंग कर रहे हो और अगर आपके पेरेंट्स है वो नॉन टेक्निकल पीपल है ना, मतलब उनको कोडिंग नहीं आती, आप कोडिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपको कोडिंग आती है, और आपके पेरेंट्स नॉन टेक्निकल है, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपने ईआर डायग्राम दे दी टीचर स्टूडेंट कोर्स का, तो उनको पढ़ के तो समझ में आएगा, वो डायग्राम देख के समझ में तो आने वाला है ना, like managers or client. Okay, थर्ड है organizes data clearly, it helps to avoid duplicate data, उसमें duplicate data नहीं आता। identify relationship between different data items, एक दूसरे atoms में हमें relationship आसानी से समझ में आता है। break complex data into simpler parts, entities and attributes, जो complex data होता है उसे entities and attributes के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ फिगर्स सिंबल्स है ईआर डायग्राम में हमें यूज करने होते हैं, हमें आगे जाके ईआर डायग्राम निकालने भी है। ओके, आपने सुना होगा ईआर डायग्राम निकालो, आपके कॉलेज में हुआ भी होगा शायद। ओके, तो फर्स्ट है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल पता है आपको सिंबल कैसा होता है, एंटिटीज इन ईआर मॉडल, जहां पे भी एंटिटीज दिखाते हो वहां पे रेक्टेंगल निकाला करो। इलिप्स कहाँ पे, एट्रीब्यूट्स के लिए। डायमंड किसके लिए, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए डायमंड। लाइन किसके लिए, एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज एंड एंटिटी सेट विद अदर रिलेशन टाइप, रिलेशन एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए। डबल इलिप्स किसके लिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सपोज आप एग्जाम फॉर्म भरते हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आपको पूछा जाता है, देखो मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो फोन नंबर में कितने वैल्यू है, दो वैल्यू, यानी दो मोबाइल नंबर आपसे मांगते हैं बहुत जगह पे, तो ये डबल इलिप्स जो है ना वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी के लिए, वीक एंटिटी क्या है आगे जाके आपको समझाता हूं, अभी आप सिर्फ याद रखो। ओके, सो ये थे कुछ सिंबल्स, फिगर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये आपको याद रखने। ओके, डबल इलिप्स समझ में आया ना, डबल रेक्टेंगल में आगे जाके समझाता हूँ वीक एंटिटी क्या होती है। ओके, तो देखो व्हाट इज एन एंटिटी, अभी मैं बोल रहा हूँ एंटिटी एंटिटी, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया एंटिटी क्या होता है, तो अभी डिटेल में देखो। एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और थिंग दैट यू वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट इन अ डेटाबेस। आप किसके बारे में डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। ओके, अभी समझ में आया। एग्जांपल, मैं स्टूडेंट, मेरे पास बीसीएस का डेटा है, मेरे पास नोट्स का डेटा है, तो मेरे पास किसका डेटा है, बीसीएस इस कैटेगरी इस कोर्स का डेटा है ना, मेरे पास कोर्स का डेटा है ना, मेरे पास उसके नोट्स है, मेरे पास उसके वीडियोज है, तो मेरे पास किसका डेटाबेस है, बीसीएस का डेटाबेस है। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कॉलेज में किसका डेटाबेस है, स्टूडेंट का। कार, अ बुक, अ टीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हुए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ईच एंटिटी हैज एट्रीब्यूट्स, हर एक एंटिटी के पास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, डिटेल्स होती है, प्रॉपर्टीज होते हैं। अभी मेरे पास बीसीएस का डेटा है, सपोज मेरे पास बीसीएस कोर्स का डेटा है, बीसीएस के डेटा में मेरे एट्रीब्यूट्स है ना, हाँ ये डीबीएमएस के नोट्स है, ये डीएस के नोट्स है, ये न्यूमेरिकल टेक्निक के नोट्स है, ये आईकेएस के नोट्स है, ये मराठी के नोट्स है, ये क्या हुआ है, एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, चलो हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये SYBCS का फोल्डर ओपन किया, तो ये SYBCS का डेटा है इसमें, तो मैंने एट्रीब्यूट्स दिए ना, डेटा स्ट्रक्चर, उसमें भी मैंने और एट्रीब्यूट्स लगाए, चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मैंने दिया है, चैप्टर 2 एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर। अगेन दूसरा फोल्डर ओपन करो डीबीएमएस का, उसमें भी 1 2 चैप्टर वाइज है ना, मराठी में भी है, मराठी सिलेबस पीडीएफ, ऐसे कुछ तो एट्रीब्यूट है ना। मैथ्स, मैथ्स में भी चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 की मेरे पास ओपन है, मतलब फोल्डर नहीं उसका। पाइथन में भी है देखो कोर्स। ओके, देन एसी में
एसी में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर की पीडीएफ, ऐसे कुछ तो एट्रीब्यूट्स दिए ना मैंने सब्जेक्ट के नेम। उसी तरह फर्स्ट ईयर का अगर आप खोलोगे तो मेरे पास है सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, फिर सेमिस्टर 1 में सब्जेक्ट के नेम है, सेमिस्टर 2 में भी सब्जेक्ट के नेम है, रिवीजन के लेक्चर। उस तरह से मेरे पास पीडीएफ कैसे है, यानी एक एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में जो एंटिटी है, जो बीसीएस जो एंटिटी है, उसे मैंने एट्रीब्यूट्स दिए चैप्टर वाइज। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास क्या क्या होता है, रोल नंबर, नेम, एज, क्लास, ये क्या हुए स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स, यानी स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हुए। ओके, आगे देखो, व्हाट इज एन एंटिटी सेट। अभी एंटिटी सेट मतलब क्या, एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज। मतलब सिमिलर टाइप्स के जब आप एंटिटी कलेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल, रवि, अनीता एंड जॉन आर स्टूडेंट्स, ये तीनों स्टूडेंट्स है। देन द ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट इज द स्टूडेंट। ये तीनों के ग्रुप को आप क्या बोलोगे, स्टूडेंट का ग्रुप है उसे आप स्टूडेंट दोगे, तो स्टूडेंट क्या हुआ, एंटिटी सेट। अब स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, इसलिए स्टूडेंट क्या हुआ, एंटिटी सेट। थिंक ऑफ एंटिटी वन ऑब्जेक्ट, एंटिटी सेट इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अभी टीचर के अंदर एक टीचर थोड़ी है, अभी सपोज मेरे पास XYZ टीचर है, ओके, मेरे पास उसका डेटा है, लेकिन मैंने अगर टीचर बोल दिया तो कितने सारे टीचर्स आएंगे, जितने कॉलेज में है, जितने स्कूल में, उतने सारे टीचर्स आएंगे ना। तो मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एंटिटी सेट। अगर डेफिनेशन आए तो लिख दो, एन एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड एन एंटिटी सेट। 1 मार्क फिक्स। चलो, टाइप्स ऑफ एंटिटीज, जो मैं वीक एंटिटी बोल रहा था वो इसमें है। फर्स्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हैज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने आपको बताया, डुप्लीकेट डेटा क्रिएट ना हो इसलिए हम प्राइमरी की देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में प्राइमरी की होती है। नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी, ये किसी दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हैज स्टूडेंट आईडी, नेम, एक्सेट्रा। स्टूडेंट नेम हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंटिटी में नहीं ले सकते, ले भी सकते नहीं भी ले सकते, क्योंकि स्टूडेंट नेम, सपोज मेरा नाम आदित्य है और आदित्य नेम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो रोल नंबर है, सपोज मेरा रोल नंबर 1 है, तो 1 रोल नंबर में आकाश को दे सकता हूँ क्या, आदित्य का जो 1 रोल नंबर है वो मैं आकाश को दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता, क्योंकि रोल नंबर एक यूनिक होता है ना, इसलिए उसे प्राइमरी की दी जाती है। कार देखो, कार हैज आईडी, मॉडल, एक्सेट्रा। थिंक ऑफ इट लाइक, मतलब इसे इस तरह से सोचो, अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, यानी उससे किसी की जरूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंट। सपोज मैंने क्लास में जाके बोला रोल नंबर 1, तो मेरे पास आदित्य अगर रोल नंबर 1 पे है तो वो ही खड़ा होके आएगा, दूसरा कोई आएगा। अगर मैंने क्लास में जाके बोला आदित्य, तो जितने सारे आदित्य 2 3 4 5 जो भी होंगे वो सारे उठ के चले आएंगे ना। अगर मैंने बोला रोल नंबर 1 तो एक ही आएगा, तो वो मतलब इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। वीक एंटिटी देखो, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। डू नॉट हैव प्राइमरी की, प्राइमरी की नहीं होती। आइडेंटिफाइड यूजिंग अ फॉरेन की प्लस पार्शियल की। फॉर एग्जांपल, डिपेंडेंट, अ फैमिली मेंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, फैमिली मेंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के फैमिली मेंबर। ऑर्डर आइटम, इन एन ऑर्डर, ऑर्डर जो एक एंटिटी है उसमें ऑर्डर आइटम क्या है, और एंटिटीज है ना, मतलब वो ऑर्डर आइटम किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्डर के ऊपर। नीड सपोर्ट टू एग्जिस्ट, इन्हें सपोर्ट लगता है एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, मैंने कैसे एग्जांपल दो आपको, ये किसी के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, ऐसा समझो आप। आपके फादर है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, उनको किसी की जरूरत नहीं, क्या वो जॉब के लिए है, उनको किसी की जरूरत नहीं, उनकी अच्छी सैलरी है। लेकिन आप या फिर आपकी मदर या फिर आपकी सिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, फादर के ऊपर डिपेंड है, बराबर है ना। आप क्या हो, वीक एंटिटी, और फादर क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। आपके फैमिली का एग्जाम्पल लो, फादर आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, आपके फैमिली मेंबर्स यानी मदर, सिस्टर, ब्रदर, वो आपकी वीक एंटिटीज। क्यों, क्योंकि सैलरी किसके पास है, फादर के पास। अगर उन्होंने सैलरी नहीं लाई, मतलब उन्होंने सैलरी अर्न नहीं की, तो आप खाओगे क्या, आप कपड़े कैसे लोगे, आप कैसे रहोगे, आप घर कैसे लोगे, किसके ऊपर डिपेंड हो आप, अपने फादर के ऊपर। तो फादर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एंड जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसे हम वीक एंटिटी कहते हैं, वो अलोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज आपके फादर ही नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, आप एग्जिस्ट कर सकते हो, अलोन कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं ना जितना आप फादर के साथ कर सकते थे। इसलिए वीक एंटिटी का ये बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड देखो, कंपोजिट एंटिटी, also called associative entity, used to connect two other entities, दो एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए, स्पेशली इन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ऑफन हैज इट ओन एट्रीब्यूट्स। उसके बाद खुद का एट्रीब्यूट्स है। एनरोलमेंट, कनेक्ट स्टूडेंट एंड कोर्स,
एनरोलमेंट अगर मैंने एंटिटी ली तो एनरोलमेंट किस चीज का हो सकता है, स्टूडेंट कोर्स में एनरोलमेंट कर रहा है, तो इसमें दो एंटिटी आई, कौन कौन सी, स्टूडेंट भी आया एंड कोर्स भी आया, तो ये कंपोजिट एंटिटी ऐसी चीज है जो दो एंटिटीज के साथ कनेक्ट कर सकती है। ओके, प्रोजेक्ट असाइनमेंट देखो एग्जांपल, कनेक्ट एम्प्लॉइज एंड प्रोजेक्ट। सपोज आप कंपनी में जॉब में लगे, आप टीसीएस में जॉब में लगे, ओके, आपको एक प्रोजेक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट किसके साथ कनेक्ट करा है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट है वो प्रोजेक्ट एंड कंपनी के एम्प्लॉय जो है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब ऐसी एंटिटी जो दूसरे अदर एंटिटीज के साथ कनेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एंटिटी, और आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एंटिटी। इसे इस तरह से सोचो, अ ब्रीच एंटिटी विथ एक्स्ट्रा इन्फो। ओके, यानी उसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आगे देखो लास्ट टाइप पे, एंड लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आपके सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाना है मुझे। तो देखो फोर्थ टाइप है डिराइव्ड एंटिटी, नॉट स्टोर परमानेंटली इन द डेटाबेस, ये परमानेंटली स्टोर नहीं होती, वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एंटिटीज। एग्जांपल एज, डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। एज किससे डिराइव्ड की जाती है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप एज इजीली निकाल सकते हो ना, या अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटा है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है, आपको अगर किसी ने बोला इसमें एज भी स्टोर कर लो, तो आपको स्टूडेंट के पास जाने की जरूरत है क्या, नहीं, परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत है क्या एज, नहीं, जब चाहिए तो आप डेट ऑफ बर्थ से, मतलब किसी का सहारा लेके इजीली निकाल सकते हो डेट ऑफ बर्थ का। आप डेट ऑफ बर्थ का सहारा निकाल, सॉरी, आप डेट ऑफ बर्थ का सहारा लेके एज को निकाल सकते हो ना, एज स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल प्राइस, डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटिटी इनटू प्राइस, किससे डिराइव होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, बराबर, कितनी क्वांटिटी ली उससे प्राइस को मल्टीप्लाई कर लो। सपोज 1 kg शुगर की प्राइस 40 रुपीज है, तो आपको 10 kg शुगर की प्राइस याद रखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं, मैंने अगर आपसे 10 kg शुगर ली और एक 1 kg शुगर की प्राइस 40 है, तो आप सिंपली 40 × 10 कर लोगे, 400 हो जाएगा ना, ये याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं, इसलिए ये परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर नहीं होती। इसे इस तरह से सोचो, रिजल्ट नॉट रॉ डेटा। ओके, रिजल्ट परमानेंटली स्टोर होता है क्या, नहीं, जब एग्जाम्स होते तभी रिजल्ट आता है ना। ओके, तो ये थे 4 टाइप्स, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सेकंड है वीक एंटिटी, थर्ड है कंपोजिट एंटिटी, एंड फोर्थ है डिराइव्ड एंटिटी। अभी एक बात मुझे बतानी, आप बोलते हो लेक्चर फटाफट डालो, फास्ट डालो, कॉलेज में सिलेबस आगे चला गया, आप टेंशन मत लो, यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स आने से पहले मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। किसी के कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो रहे होंगे, होने दो, बिंदास जाओ पेपर को, जितना पढ़ा है उतना करके जाओ, या फिर आपके कॉलेज में कुछ दिया होगा तो उतना करके जाओ, इंटरनल का टेंशन मत लो, फाइनल में आपको सपोर्ट फुल रहेगा, आईएमपी क्वेश्चंस विद आंसर्स, रिविजन्स, लेक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं धीरे क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वालिटी पढ़ाना है, एक मेरा एक ही फोकस है, कम पढ़ाओ लेकिन अच्छा पढ़ाओ, फास्ट पढ़ा के क्या करो, आपको समझ में तो आना चाहिए। और ये डीबीएमएस डीएस थोड़े थेरोटिकल सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो उससे भी थेरोटिकल है, आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, रोज एक ही लेक्चर डालता हूँ और बड़ा लेक्चर नहीं लेता, क्योंकि आप भी बोर नहीं होने चाहिए। और ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट है ना, आपको कितना याद रखना है, अभी इसी लेक्चर में आप ले लो, कितना याद रखना है आपको, सबसे पहले कंसेप्चुअल डिजाइन याद रखना है, ईआर मॉडल याद रखना है, ईआर मॉडल में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप याद रखने हैं, देन आपको व्हाई ईआर मॉडल यूजिंग डीबीएमएस ये भी याद रखना है, फिगर सिंबल याद रखने हैं, एंटिटी क्या है, एंटिटी सेट क्या है, एंटिटी के टाइप्स 4 टाइप्स है वो याद रखने हैं, इतना सारा याद रखना है एक लेक्चर में। तो थोड़ा पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा ना। अभी आपने लेक्चर देखा, सपोज 10-15 मिनट का जो भी लेक्चर है, 20 मिनट 15-20 मिनट, वो अगर आपने अच्छी तरह से देखा और अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपका आज का काम आज ही हो गया। अगर मैंने 1 घंटे का लेक्चर डाल दिया तो पूरा चैप्टर 1 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा, तो आप इतना सब एक दिन में पढ़ सकते हो क्या, नहीं, इसलिए थोड़ा ही पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो, रोज 1 घंटा ही पढ़ो, 5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन क्वालिटी फोकस के साथ पढ़ो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हो अगर आपको सबके सामने पूछना नहीं है तो। और एक बात, मैंने एक पोल डाला है कि गूगल मीट लेनी है मुझे आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए, और अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम डायरेक्टली फेस टू फेस या फिर वॉइस के डायरेक्टली बोल के हम डाउट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में क्या होता है, चार्ट डालते हो, चार्ट टाइप करके कितना बोलोगे, इसलिए डायरेक्टली फेस टू फेस या फिर आप कैमरा ऑफ रख के भी माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। संडे को गूगल मीट रहेगी, ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइमिंग एंड लिंक मिल जाएगी। ओके, और हाँ, तीनों क्यूआर कोड स्कैन कर लेना जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं,
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर लेना। आपको पता है हर बार की तरह नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ऑल्सो आपके सामने क्यूआर कोड भी है, वो भी स्कैन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.